नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल स्टडीट में। आज मैंने कहा आपके सामने परीक्षा वाणी की पेशकश भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, खासकर आईएएस, पीएस या यूपी पीसीएस वगैरह की, तो उस सिचुएशन में आपको आपके सामने ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा पोर्शन आपके एग्जाम में मिलता है। और उस दृष्टि से आपके पास एक स्टडी मटेरियल A1 होना चाहिए। और A1 स्टडी मटेरियल में जो परीक्षा वाणी की बुक्स है उन्हें नंबर 1 पे बताया जाता है। उसी सीरीज में परीक्षा वाणी की काफी बुक्स का रिव्यू करता चला जा रहा हूं। उसी सीरीज में आज नंबर है परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल का। इसके अंदर हम सामान्य अध्ययन विशेषांक का जो बुक्स है उनका सबका रिव्यू कर रहे हैं, जिसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है। आज ये जो भारत का भूगोल है, ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है, होलोग्राम। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और ये एनसीईआरटी आधारित है। बात करें इसके प्रकाशक की, तो बौद्धिक प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित की जाती है, परीक्षा वाणी द्वारा ये पब्लिश की जाती है। और संघ एवं राज्य सिविल सेवा हेतु ये है। 32 वर्षों के जो प्रश्न पत्र है वो इसमें दिए गए हैं, 1991 से 2022 तक। और लेटेस्ट एडिशन है 2023-24 का 17वां ये एडिशन है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो 310 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग आपको 260 से लेकर 390 रुपए तक आपको 260 से 290 रुपए तक आपको देखने को मिलती है। अगर आप घर बैठे परीक्षा वाणी कोई भी पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो ये डिटेल आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और इस अकाउंट नंबर में आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके बुक आपकी आ जाएगी। आ जाएगी जरूर, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड है कि पैसा आपसे ले लेंगे। 448 कुल पेज है इसके अंदर, 448 पेजेस है इसके अंदर। पेज की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, कुछ पेजेस चिपके हुए हैं तो इनको अलग कर सकते हैं इजीली। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो बात करते हैं इसके, देखो ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि परीक्षा वाणी इस तरीके से तैयार की जाती है पुस्तक, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर है वे कवर हो जाए, उनसे रिलेटेड सारी थ्योरी कवर हो जाए। कैसे कवर होती है वो सब बताता हूं इसके अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर कि मटेरियल की क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो देखो विषय सूची, ये विषय सूची है। कुल अध्याय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको कुल 14 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। 14 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो 14 चैप्टर आपके सामने दिखाए गए हैं, इनके अंदर काफी टॉपिक्स है, आप देख सकते हैं ये काफी टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। अब मैं चैप्टर के साथ साथ अगर टॉपिक भी पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो आपके लिए थोड़ा देखना बोरिंग आप खुद फील करेंगे। तो इसलिए मैं अंदर के जो सब टॉपिक्स है वे नहीं पढ़ूंगा, केवल चैप्टर के नाम बताऊंगा। अब अगर आपको अंदर के टॉपिक भी देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए किस चैप्टर के अंदर, ताकि अपने सिलेबस से आप मैच कर सके, उस स्थिति में आप हमारी वीडियो जो होती है वो 4K में अपलोड होती है। आप अपनी जो क्वालिटी है यूट्यूब की वो 4K कीजिए, उसके बाद पज कीजिए या फिर जूम कीजिए। चलती वीडियो में भी जूम कर सकते हैं और एक एक टॉपिक आप देख सकते हैं इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बता दूं चैप्टर के कौन कौन से नाम है। विषय सूची में अध्याय 1 में आपका भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो भारत की जो ज्योग्राफिकल मतलब क्या इसका कुल मिला के क्या ऐसा नगरीकरण है, कैसी सीमाएं हैं, टोटल जैसे भूगोल है भारत का, वो थोड़ा शॉर्ट रिव्यू उसका दिया गया है। इसके भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है इस चैप्टर के अंदर आपको जो चट्टाने हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश, जो भौतिक प्रदेश है, जो हिमालय का क्षेत्र है, जो आपके दर्रे है, वो सब इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर बताया गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बताता भी चलो साथ के साथ। तो इसके अंदर भारत का नामांकन हो गया पहले चैप्टर में, भौगोलिक परिचय में। भारत की खगोलीय अवस्थिति हो गया, विदेशी क्षेत्रों का समेकन, भारत की राजनीतिक इकाइयां, जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य, नगरीकरण और भारत की सीमाएं। भूगर्भिक संरचना की बात करो तो भूगर्भिक समय सारणी कौन कौन सी है और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार उसके बारे में बताया गया है। भारत का भौतिक प्रदेश के अंदर आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के हिमनद, भारत के दर्रे, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारा। इसके साथ साथ विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, तटीय मैदान, भारत का वृहद जल विभाजक और द्वीप समूह आपको देखने को मिलता है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, इसमें आपको हिमालय का अपवाह,
जिसमें सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में बताया गया। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से है, प्रायद्वीपीय अपवाह कौन कौन से, झीलें कौन कौन सी और घाटियां कौन कौन सी है। भारत का जलवायु, इसमें भारत की मानसून की प्रकृति के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, इसके अंदर भारत की मृदा का वर्गीकरण किया गया है। वन संसाधन रिपोर्ट 2021 भी इसके अंदर दी गई है। अध्याय 7 की अगर हम बात करें, इसमें जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई है, जिसमें आपका धरातलीय जल संसाधन और राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार किया गया है, वो इसके अंदर बताया गया है। आगे चले, अध्याय 8 में आपको प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, जैसे भूकंप हो गया, आपका बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है ना, ये चीज इसके अंदर बताई गई, सुनामी वगैरह हो गया। बात करें इसके अध्याय 9 में खनिज संसाधन, इसमें भारत की खनिज पेटियां बताई गई है, मतलब कहां से खनिज के स्रोत पाए जाते हैं भारत के अंदर। अधात्विक खनिज कौन से हैं, ईंधन खनिज और खनिजों का वर्गीकरण इसके अंदर दिया गया है। बात करें अध्याय 10 की, इसमें ऊर्जा परिदृश्य दी गई है, ऊर्जा स्रोत के वर्गीकरण कौन कौन से है, नई प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कौन कौन सी है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है कौन कौन से, और पवन ऊर्जा इसके अंदर क्या है वो इसके अंदर बताया गया है। अध्याय 11 की बात करें तो भारत में उद्योग के विविध आयाम बताए गए कि भारत में कौन कौन से जो उद्योग है वे है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार अध्याय 12 में आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया, कौन कौन से प्रमुख राजमार्ग है, कौन कौन से एक्सप्रेसवे है, कौन कौन से परिवहन, वायु परिवहन है, रेलवे परिवहन है, जल परिवहन, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। अध्याय 13 की ओर चले, अध्याय 13 में आपको भारत की प्रजातियां एवं जनजातियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में छोट जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। और परिशिष्ट में लास्ट में निचोड़ दिया गया है कि जैसे शोध संस्थान कौन कौन से, औद्योगिक संगठन कौन कौन से, भारत के पुलिन कौन कौन से है, किनारे नदियों के किनारे जो बसे नगर है कौन कौन से, भारत में सबसे लंबा, छोटा, बड़ा, ये सब चीजें बताई गई है इसके अंदर। तो ये तो था आपका विषय सूची, जो आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या ये बुक आपके लिए बनाई गई है या नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि आप देख सके क्या वास्तव में ये बुक आपके लिए कारगर है या नहीं। चैप्टर का पैटर्न कुछ प्रकार है। सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है अध्याय 1, इसमें भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय दिया गया है, यानी भारत का नामांकन, जो नामांकन भारत नाम पढ़ा वो क्यों पढ़ा, उसके अंदर डिटेल में थ्योरी दी गई है। अब इस थ्योरी की खास बात बता दूं, जो परीक्षा वाली थ्योरी देती है उसकी खास बात क्या है। देखो जो घटना चक्र है थ्योरी वो भी देती है, उसमें क्या होता है, पहले छोटी सी समरी होगी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, किस एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम के बारे में बताया जाता है। परीक्षा वाणी की जो खास बात है, वो जो थ्योरी तैयार करती है वो एग्जाम ओरिएंटेड करती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होगी उसको ब्लैक और बोल्ड वर्ड से, मोटी कलम से उसको लिखा गया है, ताकि आपका जो फोकस है उसको ऊपर पड़े, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पहली खास बात ये, बकवास कुछ नहीं है, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड, और जो फैक्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हो कि अगर केवल समरी दी जाती है, जहां पर कोई मतलब थ्योरी को रट्टा मारना पड़ता है, वहां पे क्या होता है, यह नदी इस नगर के किनारे बसी है, जम्मू कश्मीर की झील का सौंदर्य बिल्कुल अलग ही है। मतलब दो कंसेप्ट, दो लाइनें ऐसी दी जाएगी जिनका कोई अंतर संबंध नहीं है, जिनको रट्टा ही मारना पड़ेगा। लेकिन इसमें हर एक थ्योरी का, हर एक लाइन का कनेक्शन दूसरी लाइन से आपको देखने को मिलता है, जिससे कि एक कहानी से पढ़ते चले जाते हैं और चीजें आपको इजीली याद होती चली जाती है। तो थ्योरी बेस्ट है इसकी, आप यहां से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं बीच बीच में आपको ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे। अब ये बॉक्सेस कई प्रकार की होगी, जैसे परीक्षा दृष्टि होगी, यानी परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपने ऊपर पढ़ा, उनमें से परीक्षा दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट निकल सकता है, वो परीक्षा दृष्टि में आपको देखने को मिलेगा। कुछ डेटा भी बीच बीच में मिलता रहेगा। भारत के बड़े 6 देश जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, रूस का कितना है, कनाडा कितना है, यूएसए का कितना है, इस प्रकार से चीजों को बताया गया है। आगे चले तो भारत की जो डायग्राम है, जो डायग्राम वगैरह भी, चित्रों का भी मतलब बहुत अच्छे से यूज किया गया है। इसके अंदर एक चीज और बता दें आपको, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं पे आपको स्टार देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है, स्टार लगा हुआ है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है आपको बता दो, नीचे लिखा हुआ है विविध प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर का संकेत। ये जो कुछ परीक्षाएं हो चुकी है पहले, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया। देखो कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर दिए गए हैं, डेटा दिया गया है। जो भारत है, कर्क और मानक रेखा दिखाई गई है यहाँ पर। देखो ये आपकी कर्क रेखा है,
इस प्रकार ये डेटा दिया गया है। जो मानक समय के निकट जो प्रमुख शहर है कौन कौन से वो दिखाए गए। क्या आप जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ स्टार भी लगा हुआ है, तो क्या आप जानते हैं, कभी अलग बॉक्स मिलेगा, इन्हें भी जानिए। परीक्षा दृष्टि, परीक्षा दृष्टि में आप देख सकते हैं कि ये यूपीपीसीएस मेन में 2008 में पूछा गया, ये आईएएस 2003 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया। तो हर एक क्वेश्चन किसी किसी सन में पूछे गए वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारत की सीमा यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं भारत की सीमा यहाँ पर दिखाई गई है। और स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी बॉक्सेस दिए गए हैं। तो दो तरीके से चीजों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो डायरेक्ट थ्योरी बेस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आपको डायग्राम और बीच बीच में ये बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो आगे आपको मैकमोहन रेखा, देखो किन दो देशों के बीच की रेखा क्या कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, ये पाकिस्तान को जोड़ती है, कौन कौन से इससे मिले हुए हैं, कहाँ को होके जाती है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। परीक्षा दृष्टि फिर से आ चुका है, पूरा डायग्राम दिया गया है आपका, भारत के राजनीतिक मानचित्र, कौन सा प्रदेश कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है, तो वो चीजें भी यहाँ पर बताई गई है। आगे चले तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और आगे चले तो आप देख सकते हैं जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर फिनिश होने के तुरंत बाद आपको विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न आएगा, किस परीक्षा में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, 4 ऑप्शन आएंगे, और उसके बाद नीचे ही इनके आंसर दे दिए जाएंगे। जैसे इस पेज पे 5 क्वेश्चन है तो 5 के आंसर नीचे दे दिए जाएंगे। मतलब आपको लास्ट में पेज खोलने की जरूरत नहीं है, इनके आंसर आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वो यहां पर दिए गए। जैसे कोई क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया, फिर 2004 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया। तो देखो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस में 1995 में पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबका समावेशन भी इसके अंदर किया गया है। चैप्टर के लास्ट में जब आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। तो ये था पहला चैप्टर खत्म होने बाद एक आधा एडवर्टाइजमेंट का आ सकता है। अध्याय 2 सेम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी बड़े कमाल की, बीच बीच में डेटा आपको बॉक्सेस में भी देखने को मिलता रहेगा। परीक्षा दृष्टि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया है, जहां डायग्राम की जरूरत पड़ी है वहां डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसका अध्याय 3, और यही पैटर्न आपको पूरी बुक में देखने को मिलता है। बड़े कमाल की बुक है, और जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है इनके द्वारा वो भी अपने आप में दमदार है, बड़ा शानदार है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में एक चीज है जिसको बोलते हैं परिशिष्ट। अब परिशिष्ट क्या है वो आपको बता दूं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परिशिष्ट है। परिशिष्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से है, ये संस्थान का नाम दे दिया गया, स्टार भी लगा हुआ है, मतलब परीक्षा में पूछा जा चुका है, किस स्थान पर है और किस राज्य में है और किस क्षेत्र में ये काम कर रहा है। इसी प्रकार आगे चले तो प्रमुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान दिए गए हैं, ये कहां पर है और किस राज्य में है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो प्रमुख औद्योगिक संगठन के बारे में बताया गया है, किस जगह पर है और किस राज्य में है। बात करें समाचार पत्रों की, जो बहुत फेमस समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान हो गया, जनसत्या होगा, आपका पंजाब केसरी हो गया, ये इनका प्रकाशन स्थल कहां पे और किस भाषा में ये प्रकाशित होते हैं। ऊर्जा के संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है और कब इनकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से है ये बताया गया, राष्ट्रीय पशु क्या है आपके, और प्रतीक चिन्ह कौन कौन से है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें तो भारत के जो पुलिन है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करें प्रमुख व्यक्तियों के संबंध स्थान, जो शांति निकेतन टैगोर से संबंधित, राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है, ये यहाँ पर बताया गया है। स्टार भी लगाया गया क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। भारत में प्रथम कौन आया है वो बताया गया है। जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी, 1872 में हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलते हैं। भारत के प्रथम पुरुष कौन कौन से हैं, जैसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। भारत में प्रथम महिला कौन सी थी, प्रधानमंत्री प्रथम महिला कौन सी थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो इस प्रकार क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चले, लोकप्रिय उपनाम, युग पुरुष से कहा जाता है महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ नदियों के किनारे बसे नगर देखने को मिलते हैं। औरंगाबाद आपका कोयना नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसे आपका फतेहपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से वो यहां पर बताया गया है। इसके बाद आगे चले, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, वो है भूपेन हजारिका सेतु। इस प्रकार क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं।
इसके साथ साथ दिन, सप्ताह, वर्ष व दशक दिए गए हैं। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, वो सब यहाँ पर दिए गए, सब कुछ कवर किया गया है। और लास्ट पेज पर आपको शीर्षस्थ पर्वत शिखर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो शिखर है वो कौन सा है, ठीक है ना, और कौन सी पर्वत माला का ये एक हिस्सा है। देश के प्रमुख स्थलों का भौगोलिक उपनाम दिया गया है, जैसे सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये था भारत का भूगोल बाय परीक्षा वाणी का रिव्यू। अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की, तो रेटेड पर मैं इसे दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। जी हां दोस्तों, दमदार बुक है, दमदार मटेरियल है। आप इसी को पढ़ के जाते हो और केवल इसी को पढ़ के जाते हो और कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करते हो, तो मुझे लगता है कि आप 100 में से 80 से लेकर 90% तक सही क्वेश्चन करके आओगे। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आपने एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स है, वो काफी ज्यादा मात्रा में है। कम से कम 2-3 बार, चाहे रट्टा ना मारो, पढ़ो, 3-4 बार उसको कम से कम पढ़ो, ये ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।